क्या भगवान है कि नहीं है, इस बारे में मनुष्य जाति ने सृष्टि से ही लगातार प्रश्न पूछते आ रहे हैं। तो इनमें से दो वर्ग विभाजित हुए, एक नास्तिक और एक आस्तिक। जो भगवान है ये मानता है वो आस्तिक, जो नहीं है ये मानता है उसको नास्तिक। मगर ये आस्तिक और नास्तिक दोनों ही झूठे हैं, क्योंकि जो आस्तिक होता है वो भगवान है इस बात की खोज नहीं करता है, उसके अनुसंधान नहीं करता है, वो भगवान होने का कुछ प्रमाण लेकर नहीं आता है, ऐसे ही मान लेता है। क्योंकि उसकी समाज ने, उसकी सभ्यता ने, उसकी प्रणाली ने भगवान को माना था, उसका माप ने माना था, बाप ने माना था, इसीलिए वो भी मान रहा है। तो जो भगवान को मान रहा है वो अंधविश्वासी है, क्योंकि इधर विश्वास कर रहा है मगर अंधा बनकर, अपने से कुछ खोज नहीं किया, भगवान होने का कुछ रिसर्च उसने नहीं किया, उसने मान लिया, जैसे चल रहा है वैसे उसने भी मान लिया, अंधा बनकर उसको स्वीकार कर लिया। इसीलिए इसको बोलते हैं हम अंधविश्वासी। मगर जो लोग नास्तिक है उनको हम बोलते हैं ये अंधविश्वासी नहीं है, मगर ये भी अंधविश्वासी है, क्योंकि इसने भी भगवान नहीं है ये इसको बारे में कुछ खोज नहीं की है ना। भगवान नहीं है ये वक्तव्य देने के लिए भी रिसर्च करना होगा, भगवान नहीं होने का प्रमाण जुटाना होगा, बहुत सारे ब्रह्मांड का पता करना होगा कहाँ पर भगवान है। यहाँ नहीं है तो उधर हो सकता है, आँख से नहीं दिख सकता है तो कान से दिख सकता है, इंद्रियों से अनुभव नहीं हो तो अतीन्द्रिय से अनुभव हो सकता है। मगर जो नास्तिक होते हैं वो लोग ऐसे भगवान नहीं होने का कुछ अध्ययन, अनुसंधान, रिसर्च करके वो नहीं बोलते, ऐसे ही बोल लेते हैं। वो भी ऐसे ही बोल लेते हैं जैसे आस्तिक बोल लेते हैं। उनके जो संस्कार है उसमें भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे मार्क्सवादी होते हैं, वामपंथी होते हैं, तो उनके शास्त्रों में भगवान की बात नहीं होती है, तो इसीलिए वो भगवान नहीं मानते। वो रिसर्च करके भगवान नहीं है ये जान के नहीं बोलते, वो इसलिए भगवान नहीं है बोलते हैं क्योंकि उनको शास्त्र में लिखा है, उनका जो गुरु है, उनका जो अग्रज है, उन्होंने भगवान नहीं है बोला, इसलिए वो भी बोल रहा है। जैसे आस्तिक लोग, उनको समाज ने, संस्कार ने जो भगवान है बोला है, उनके शास्त्रों में भगवान है लिखा है तो मानता है, ऐसे ही वो भी मानता है। इसीलिए जो नास्तिक होता है वो भी एक अंधविश्वास है, वो इससे भी बड़ा अंधविश्वास है, क्योंकि इसमें अंधविश्वास जैसा नहीं लगता है ना। इसलिए जो लोग अपने को अंधविश्वासी नहीं हूँ दिखाते, वो लोग ऐसी बात करते कि भगवान है ही नहीं, जो भगवान को मानता वो अंधविश्वासी है ना। मगर वो खुद भी एक विश्वास ही कर रहा है, अंधे बनकर ही वो भी विश्वास कर रहा है। रिसर्च जहाँ पर ना हो, खोज जहाँ पर ना हो, और ऐसे ही बात जो कुछ मान ले तो वो क्या होता है, अंधविश्वास होता है। तो इसीलिए ये दोनों लोग ही झूठे। तो ये जो भगवान की मान्यता है, तो बहुत जो आस्तिक होते हैं वो ये मानते हैं कि भगवान जैसा कुछ ऊपर बैठा हुआ है, जिसका कोई दाढ़ी है, मूछ है, वो ऊपर बैठ के सृष्टि का जो पालन करता है, संहार करता है, दंड देता है, सजा देता है, जो लोग जैसा करता है उस हिसाब से उसका खाता लिखता है। तो ऐसे कुछ व्यक्तित्व, कुछ व्यक्ति जैसा भगवान है वो ऐसा मानता है। मगर ये बड़ी अंधविश्वास की बात है, क्योंकि ऐसे कुछ भगवान नहीं होते, ऐसे दाढ़ी मूछ वाले, मनुष्य जैसा अनुहार वाले। क्योंकि अगर मनुष्य का जैसा मुहार वाले भगवान हो तो वो मनुष्य ने बनाया हुआ भगवान है, क्योंकि भगवान तो सभी के लिए होना पड़ेगा इस सृष्टि में। जानवर है तो जानवर का भगवान जानवर जैसा ही होगा फिर, है ना। आदमी ने अपने जैसा ही भगवान बना लिया, दाढ़ी मूछ वाला, नाक आँख वाला, है ना, मूर्तियाँ बना ली, तो क्या वो भगवान आदमी के लिए ही भगवान है ना। अगर पशु का भगवान हो तो वो कैसा भगवान बनाएगा, वो आदमी जैसा शकल वाला भगवान तो नहीं बनाएगा, क्योंकि पशुओं के ऊपर मनुष्यों ने इतनी ज़्यादा देखी है। वो तो अगर राक्षस का चेहरा बनाना हो तो आदमी जैसा बनाएगा। तो पेड़, वनस्पति, जीव, बहुत सारे सृष्टि में चीज़ है, तो उन सभी का भगवान कैसा दिखेगा, तो उसका कोई अनुहार नहीं होगा, उनका कोई व्यक्तित्व नहीं होगा। इसलिए जो व्यक्ति जैसे भगवान का जो कल्पना करते हैं वो लोग एकदम भ्रम में है। वो उसको हम बोलते हैं आस्तिक, मगर असली आस्तिक है नहीं। तो भगवान क्या होता है, तो फिर भगवान होता है कि नहीं है। तो इसमें ये बात है कि भगवान से भी ज़्यादा कुछ होता है ना। भगवान अगर दाढ़ी मूछ वाला जो ऊपर बैठ के सभी को दंड सजा देने वाला भगवान है, तो वो क्या भगवान है, तो बहुत क्षुद्र दो कौड़ी के भगवान हो गए। ये तो एक राजनेता जैसा हो गया जो राजनीति चलाता है,
है ना, या एक व्यापारी जैसा हुआ जो व्यापार करता है, ऐसे ही एक व्यापारी एक नेता जैसा तुच्छ भगवान है वो तो, है ना। इसलिए वो भगवान होने का कुछ अहोभाग्य नहीं है। अगर ऐसा भगवान होता तो मनुष्य बहुत पीड़ित होते, है ना, बहुत दुख होता। तो इसीलिए ऐसा भगवान नहीं होता, भगवत्ता होता है, एक स्थिति होती है ना, जहाँ पर हम सुख शांति आनंद का ध्यान का अनुभव करते हैं। वो ध्यान का एक माइंड ऑफ स्टेट होता है ना, वो एक अनुभव होता है जो शुद्ध होता है, चैतन्यमय होता है। तो उस अनुभव का नाम भगवान है, उसको भगवान बोलना चाहिए। और वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक स्थिति है, एक मनोदशा है ना, एक अवस्था है। वो जैसे प्रेम होता है, लव होता है, तो लव का कोई आकार नहीं होता, कोई मूर्ति भी नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, तो प्रेम का एक फीलिंग होता है। तो ऐसे ही भगवान का भी एक फीलिंग होता है। इसीलिए भगवान सही शब्द नहीं है, सही शब्द क्या है, भगवत्ता सही शब्द है। और इस भगवत्ता को अनुभव हम खुद कर सकते हैं। हर एक आदमी अपने बॉडी और माइंड के पार जाकर, है ना, इस आनंद की दशा का अनुभव करता है। तो हर एक आदमी के अंदर भगवान है, हर एक आदमी भगवान है, इधर भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, है ना। ये सभी तरह भगवान ही भगवान है। भगवान एक कण में भी है बोलते हैं ना हमारे शास्त्रों में, कण कण में भगवान में। तो उसका ये मतलब है कि सभी जगह भगवान है। ऐसा स्थिति नहीं है जहाँ पर भगवान ना हो। इसे भगवान का अर्थ क्या हुआ, परमात्मा जिसको बोलते हैं, है ना, जो सभी जगह सर्वव्याप्त है, चैतन्यमय है, जो सभी के अंदर एक सूक्ष्मता से, एक गहराई से स्थित है। और जो सच्चिद आनंद है, जो वो स्थिति है, जो उसको भगवान बोलते हैं। इसीलिए हम सभी भगवान है, मगर हम मानते हैं कि हम भगवान नहीं है, हम अपने को एक व्यक्ति मानते हैं, है ना। तो भगवान से अलावा कुछ हो नहीं सकता। भगवान का अर्थ ये है कि जहाँ पर जो कुछ हमारे हाथ में ना हो, है ना, अस्तित्व को भगवान बोला है। इधर जो अस्तित्व है, जो सर्वव्याप्त है, सभी के अंदर बाहर जो फैला हुआ है ना, जो चैतन्यमय है, उस स्थिति को भगवान बोला है। और वो स्थिति सभी के अंदर होती। अगर कण कण में भगवान होता, अगर पेड़ में भगवान होता, कुछ मनुष्य में भगवान होता, तो हम में भी होता। क्योंकि हम भी अलग तो है नहीं इधर, हम मगर अपने को मानते हैं हम अलग है। हम अपने को एक व्यक्ति मानते हैं, एक पर्सनालिटी मानते हैं, मगर हम अलग जैसा कुछ है नहीं। हम जो सांस लेते हैं वो बाहर से लेते हैं, अन्न लेते हैं बाहर से लेते हैं, है ना। सभी कुछ जो हमारा बॉडी माइंड बना है वो सभी अस्तित्व की योगदान है उसमें। इसलिए हम सभी लोग अस्तित्व से ही घिरे हुए हैं। और हम जब नींद में जाते हैं, जब सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं, जो गहराई में जाते हैं चेतना की, तो वहाँ पर जो आनंद अनुभव करते हैं, वो आनंद में हम आपूरित है। जैसे सागर होता है और उसके अंदर मछली होती है, ऐसे ही सभी जगह ये भगवान का, ये अस्तित्व का, ये चैतन्यमय रूप व्याप्त है। और उस महासागर के बीच में हम है, तो बाहर भी वही है, अंदर भी वही है। तो हम सभी कुछ भगवान है, भगवत्ता है। भगवान के अलावा कुछ सृष्टि में हो नहीं सकता, है ना। जो कुछ अपने आप बना हो वो अस्तित्व है। जो लोग आदमी ने नहीं बनाया, जो चीज़ अपने से ही पैदा होता है, जो अपने खुद का अस्तित्व होता है, उसी को भगवान बोलते हैं। और उसका अंदर जो कोर में है, जो सूक्ष्मता में है, जो व्याप्त है, उस पारलौकिक चीज़ को भगवान बोलते हैं। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद बोलते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच्याम जगत्याम जगत। ये सभी जगह ये ईश्वर से परिपूर्ण है। ये सृष्टि जो है ना, सभी जगह ईश्वर से परिपूर्ण है। मगर इसमें हम अलग मानते हैं खुद को, और हम अपने को व्यक्ति मानते हैं। और हम जो भगवान है, और वो उसको चुका देते हैं हम, और क्षुद्र हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए जानना चाहिए कि भगवान कुछ व्यक्ति नहीं होता, कुछ धारणा नहीं होता, वो एक सत्य होता है। वो हमारे बॉडी माइंड और चेतना के पार का जो अंतहीन अनंत जो शाश्वत चैतन्य में रूप होता है, वो स्थिति का नाम भगवान होता है। और वो हमारे भीतर होता है, हमारे बाहर होता है। हम सब उसी में होते हैं, है ना। हमने अपने को मान लिया कि हम अलग हैं, मगर हम अलग हो नहीं सकते उसके बिना। तो हम सभी उसी में है, वही हम है। अहम ब्रह्मास्मि इसीलिए बोला उसको, तो हम उसको पहचान सकते हैं। गलती ये हो गई कि हमने अपने को मान लिया कि हम भिन्न है, हम भगवान नहीं है, हमने ये मान लिया। अब मानना है कि हम सब भगवान है। इसको लिए जानना है अपने अंदर, अपने माइंड के पार,
अपने चैतन्य में इस स्वरूप का अनुभव करना है और आप पता चल जाएगा कि हम सभी कुछ भगवान होता है, सभी जगह परमात्मा होता है, कुछ व्यक्ति भगवान नहीं होता।